नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में भाजपा का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लिया हिस्सा। हल्द्वानी में भाजपा ने अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिभाग किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गाड़ी की किस्त नहीं दी गई तो महिला ने घर में ही शुरू करवा दिया देह व्यापार का धंधा, 2 दलाल के साथ अरेस्ट। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 महिलाओं का रेस्क्यू भी किया गया है, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में लाया गया था। बीजेपी विधायक दलीप रावत और परिवहन कर अधिकारी के बीच कहा सुनी, झल्लाकर थप्पड़ मारने की कही बात। प्रसिद्ध सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान शुक्रवार को शुभ मुहूर्त के साथ शुरू हो गया है। इस बीच शोभा यात्रा में शामिल होने वाले वाहनों को घंटे रोकने और चालान करने पर विधायक दलीप रावत और परिवहन कर अधिकारी के बीच कहासुनी होने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नैनीताल में सीएम धामी के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को जल्द समस्याएं निपटाने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे आज नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ सीएम घोषणा की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्रमुखता के साथ निपटाने के निर्देश दिए। डंपिंग जोन बनी उत्तराखंड की नदियां, आचमन लायक भी नहीं रहा पानी, अंधाधुंध विकास से खतरे में अस्तित्व। नदियों में डाले जा रहे मलबे के कारण उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी का अस्तित्व खतरे में है। आलम यह कि नदियों का पानी आचमन लेने लायक भी नहीं है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बनाए गए डंपिंग जोन से मलबा नदियों पर गिर रहा है, जिससे नदियां गंदे होने के साथ ही अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है। देहरादून कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे CJI चंद्रचूड़ का भारत की विविधता में एकता का विशेष महत्व है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आज देहरादून पहुंचे। इस बीच उन्होंने FRI में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भारत के संविधान और यहाँ की संस्कृति को लेकर अपने विचार रखे। अब दुर्गम में ही पोस्टिंग की इच्छा रखने वाले शिक्षकों को मिलेगी तबादला एक्ट में छूट, विभाग शासन को भेजेगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में अब ऐसे शिक्षकों को राहत देने की तैयारी की जा रही है जो दुर्गम क्षेत्रों में ही अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। दरअसल अब तक अनिवार्य तबादले के तहत ऐसे शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग बदलने की स्थिति में दुर्गम से सुगम में तैनाती लेना अनिवार्य था, लेकिन अब इस अनिवार्यता को आगामी सत्र से खत्म करने की तैयारी चल रही है। श्रीनगर में आवारा पशुओं के लिए करोड़ की लागत से बनेगी गौशाला, पौड़ी प्रशासन ने नगर निगम को दी 70 नाली भूमि। श्रीनगर में आवारा पशुओं के लिए 80 नाली भूमि पर करोड़ों की लागत से गौशाला बनाई जाएगी। इस संबंध में श्रीनगर नगर निगम को जिला प्रशासन ने 70 नाली भूमि दी है। रामनगर में डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की दर्दनाक मौत। शुक्रवार की देर शाम एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से जा टकराई, जिससे हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पहचान विनय पाल मेहरा निवासी ग्राम गौजानी के रूप में हुई है। गंगोत्री नेशनल पार्क में 40 ट्रैप कैमरों में रखी जाएगी वन्य जीवों की हलचल पर नजर, पड़े पूरी खबर। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने वन्य जीवों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए पार्क में 40 ट्रैप कैमरे लगाए हैं, जिससे वन्य जीवों की नजर रखी जाएगी। पूर्व में भी ट्रैप कैमरों में वन्य जीवों की गतिविधि कैद हुई थी। पार्क में स्नो लेपर्ड दिखाई देने से पार्क प्रशासन गदगद दिखाई दिया था। उत्तराखंड की सियोरी फल पट्टी में सेब के पौधों पर शुरू हुई फ्लावरिंग, काश्तकार चिंतित। उत्तराखंड की सियोरी फल पट्टी में सेब के पौधों पर समय से पहले ही फ्लावरिंग होने से काश्तकारों की चिंता बढ़ा दी है। काश्तकारों का कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें आजीविका की चिंता सता रही है, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि काश्तकारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी को भारी पड़ा होटल में शराब पीने के लिए मना करना, पति के सीने में घोंपा चाकू। हल्द्वानी काठगोदाम में शिक्षा विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बिना विधिवत जमीन आवंटन के निर्माण में करोड़ों के खर्च, अब पुलिस दफ्तर बचाने की कोशिशों में जुटा महकमा। कोर्ट से उत्तराखंड पुलिस को तगड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने CBCID ऑफिस को खाली करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद पुलिस महकमा कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में जुट गया है, जबकि इस भवन में अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियर्स के हड़ताल को लेकर ली राहत की सांस, 3 दिन के बाद हड़ताल स्थगित।
मांगों को लेकर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ लंबे समय से मुखर है, साथ ही समय समय पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल को लेकर राहत की सांस ली। 3 दिन के बाद उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने हड़ताल को स्थगित कर दिया। चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। विशेष सत्र न्यायाधीश आर के खुलबे ने चरस तस्करी के एक आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 1 साल पहले का है। तस्कर के कब्जे से 1 किलो से अधिक की चरस बरामद किया गया था। जब हनुमान भक्त विधायक ने अफसर पर तानी मुष्टि का अब वीडियो वायरल हुआ तो दी सफाई। हनुमान भक्त भाजपा विधायक दिलीप रावत की परिवहन विभाग के अफसर से झड़प हो गई। उन पर धमकाने का भी आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है, जिसके बाद अब उन्होंने मामले में अपनी सफाई दी है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भाजपा विधायक दिलीप रावत अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे अधिकारी के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। इनके सामने विधायक अफसर को मुक्का दिखाते हैं। होमस्टे के कमरे में लटका मिला युवती का शव, हिरासत में लिए नौकर और मालिक, लोगों का हंगामा जारी। उत्तरकाशी संगम चट्टी के कफलो गांव में स्थित होमस्टे में युवती की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश बरता जा रहा है। बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में पहुंचकर लोग हंगामा कर रहे हैं। परिजन व ग्रामीण युवती की हत्या की आशंका जताते हुए उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे हैं। उन्होंने शव उठाने से भी इनकार कर दिया। सिद्धबली महोत्सव, बाबा की जयकारों की गूंज, झूमे श्रद्धालु। तस्वीरों में देखे दूसरे दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। सिद्धबली महोत्सव के दूसरे दिन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोक गायिका हिमा नेगी कार राशि के गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। इससे पहले सुबह पिंडी महाभिषेक हुआ और एकादश कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। देहरादून, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पहुंचे देहरादून। एफआरआई में बोले, भारत सौभाग्यशाली देश, पवित्र पुस्तक संविधान। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज शनिवार सुबह देहरादून पहुंचे। यहाँ एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो इतने सौभाग्यशाली नहीं है जितना कि भारत। विद्यालयों में क्लर्क को दे दिया प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार, शिक्षा महानिदेशक ने बुलाई बैठक। लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों के प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार छोड़ने के बाद विभाग ने कई विद्यालयों में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी को प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार दे दिया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, शिक्षकों का वेतन निकालने के लिए विभाग ने व्यवस्था की है, जबकि मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन का कहना है कि कर्मचारी या प्रभार बेहतर तरीके से देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना, इसी महीने बांटे जा सकते हैं दायित्व। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड मंत्रिमंडल में खाली चल रहे 4 मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा की चुनौती से निपटने के बाद सियासी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं, कुछ और भाजपा नेताओं को इसी महीने दायित्व दिए जाने की संभावना है। रुड़की, बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, ग्रामीणों का हंगामा, परिजन ने शव रखकर लगाया जाम। एक प्राइवेट बस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को एक गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन परिजनों ने रास्ते में कहीं वाहन को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। इससे जाम हो गया। सिलेंडर से भरे ट्रक में घुसी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख पुकार, चालक की मौत। रुड़की में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। एक रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार दिलाया। 4 दिसंबर को भी धामी कैबिनेट की बैठक, इन्वेस्टर समिट को लेकर हो सकते हैं निर्णय। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 व 9 दिसंबर को होने वाले इस इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर